हेलो एवरीवन, हमने क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि क्लास 10 में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है उसको एक बार नए सिरे से रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसको लेवल अप करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। यस और नो? क्लियर है? आज हम नए एक्सरसाइज को बनाएंगे, लेकिन आज नहीं बना पाएंगे। आज कुछ कंसेप्ट्स देख लेंगे ताकि हम नया एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ सके। क्लियर है कि नहीं? चलिए, क्लास 10 में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सुनिए ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और इन्हें ही आज हम क्या कह रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सो व्हाट आर फंक्शंस? इसे आज हम क्या कह रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक functions. What is trigonometric function? What is any function? Function is a gun in which we put bullet and fire. नहीं समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, ध्यान से समझते हैं। कोई भी फंक्शन क्या होता है कि उसमें हम x का वैल्यू पुट करते हैं। जब x का वैल्यू एक पुट किए तो आंसर कुछ आएगा, जब x का वैल्यू चेंज कर देते हैं तो उसका वैल्यू कुछ और आ जाता है। उसी को क्या कहते हैं? फंक्शन। इसीलिए कहा कि फंक्शन इज अ बुलेट इन विच वी पुट फंक्शन इज अ गन इन विच वी पुट बुलेट एंड फायर। तो जब हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो बहुत डिटेल में फंक्शन को पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस चीज को समझ के चलिए। क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। तो कौन कौन से थे सर? कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टेन, ये सब थे, और 3 था, इसका ऑपोजिट था। उसी को बेसिक तरीके से समझते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मैं यहां पर एक एक्सिस बना रहा हूं, दैट इज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? मैं यहां से एक लाइन दे देता हूं इस तरह से। मान के चलिए ये लाइन स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओरिजिन आपका ये O है। लाइन स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओरिजिन O से स्टार्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसी लाइन पर एक पॉइंट हम दे देते हैं, दैट इज P, और इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर खींच देता हूं। यहां पर इस पॉइंट का नाम दे देता हूं M। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, ये पॉइंट कहां है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो आप क्या बोलिएगा? सर x का वैल्यू कितना है? तो हम मान के चलते हैं ये जो OM है ये आपका x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x। और ये कितना हाइट है? y, यही होगा y का वैल्यू। तो हम मान लेते हैं ये क्या है? y। इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया? x, y। बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? हम यहां पे इस चीज को, अच्छा, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना है? थीटा मान लिया। क्लियर है कि नहीं? तो आपके सामने एक ट्राइंगल है जो आपको दिख रहा है OMP। ये जो ट्राइंगल है ये क्या है? OMP। मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको दिख रहा है ट्राइंगल है OMP। ठीक है, इसमें कौन क्या है? कि कौन क्या है का मतलब आपको थीटा दिख रहा है भाई। इस थीटा के सामने जो दिखता है उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आपने क्लास 10 में पढ़ा है। तो आपको दिख रहा है सर PM जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। क्लियर है कि नहीं? इसका वैल्यू आपने क्या लिया है? देखिए ध्यान से, कितना है? Y है। कोई दिक्कत? क्लियर है? सो व्हाट इज दिस OM? OM क्या है इस ट्राइंगल में? बेस है। इस ट्राइंगल में OM को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और बेस का वैल्यू आपने क्या लिया है? x। बचा क्या? 2 साइड लिख दिया हमने, OM एंड PM। कौन सा साइड बचा? OP। ये जो साइड आपको दिख रहा है इसे आप क्या कहेंगे? ये OP जो है हाइपोटेन्यूअस कहलाता है। आपने पढ़ा होगा। और हाइपोटेन्यूअस को कैसे पता चलेगा कि ये हाइपोटेन्यूअस है? तो ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर खींचा था ना। इसके ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूअस। हाइपोटेन्यूअस। ये हाइपोटेन्यूअस क्या है? तो हम आप मान लीजिए कि ये जो हाइपोटेन्यूअस है ये क्या है? R है। थोड़ा देर के लिए क्लियर है कि नहीं है? यहां तक सब कुछ ओके? इसी पे बेस्ड
और इसी ट्राइंगल पे, मतलब कौन सा ट्राइंगल आपको ये पता है, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, अगर ये सब बातें आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज मिल रहा है, तो यहीं पे आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया था क्लास 10th में, जिसे आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं। तो कितने होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, आज तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं। कितने होते हैं, तो बोलेंगे सर साइन थीटा, एंगल कितना ले रहे हैं, थीटा। और कौन होते हैं सर, कॉस थीटा। और कौन होते हैं, बोलिए जरा, टेन थीटा। ये 3 हो गया, यहां 3 लिखते हैं हम। फोर्थ वन क्या होते हैं, कॉसेक थीटा। अच्छा, फिफ्थ वन क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सिक्स्थ वन हो जाएगा आपका कॉट थीटा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहां पे है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको सिंपली हम लोगों ने क्लास 10th में इस तरह से पढ़ा था, P बाई एच। क्लियर है कि नहीं। व्हाट इज योर P हियर, परपेंडिकुलर कितना है सर, Y है। और हाइपोटेन्यूस कितना है, R है। कोई दिक्कत है, क्लियर है कि नहीं है। कॉस थीटा किस तरह से डिफाइंड होता है सर, B बाई एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, यहां पे बेस आपको दिख रहा है x और हाइपोटेन्यूस दिख रहा है r। आई होप यू गाइज आर क्लियर। आपने क्लास 10th में ये सब पढ़ा, रिवाइज करा रहे हैं। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है ना, p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और ये p कितना है सर, y है, और डिवाइड में x कर दिए हम, काम बन गया। मतलब इसको अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट। आपको फिजिक्स के टीचर ये समझाएंगे टेंजेंट निकालने के फायदे क्या होते हैं। क्लियर है कि नहीं। इसे स्लोप कहते हैं, स्लोप। इसे क्या कहते हैं, स्लोप। कितना झुका हुआ है इससे निकाला जाता है। क्लियर है कि नहीं। कोई चीज किसी पर कितना झुका हुआ है, आप हिंदी में से ढाल कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्लोप। टेंजेंट से निकाला जाता है, वो फिजिक्स टीचर आपको समझाएंगे। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। आपको पता होगा कॉसेक क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, आप बोल सकते हैं। रिवर्स मतलब क्या हो जाएगा, जो भी ये चीज है उसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। और ये h बाई पी हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा ना, r बाई वाई हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। सेक थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, b बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, h बाई बी हो जाएगा, तो r बाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट इज रिवर्स ऑफ टेन, टेन का ऑपोजिट होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, p बाई बी था, यहां पे b बाई p हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, ये y बाई एक्स था, ये x बाई वाई हो जाएगा। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिए भाई। तो इस तरह से तो क्लास 10 में याद है, इस तरह से याद कर लीजिए। मैं एक तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं, लिख लिए हैं आप लोग, मिटा रहे हैं। इस तरह से याद कर लीजिएगा। कैसे याद करना है, अगर आपने साइन, कॉस और टेन को याद कर लिया तो बाकी तो याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का ऑपोजिट कॉसेक हो गया, कॉस का ऑपोजिट सेक हो गया, टेन का ऑपोजिट कॉट हो गया। ओके, तो हम अगर इस तरह से इस बात को करें, पी बी पी एच एच बी, इस तरह से याद कीजिए इसको। हमने इसको क्या कहा है, साइन थीटा। क्लियर है। इसको हमने क्या कहा है, कॉस थीटा। इसको हमने क्या कहा है, टेन थीटा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। इसको आप शॉर्टकट में इस तरह से याद रख सकते हैं, पंडित विवेक पॉल हर हर बम। क्लियर है कि नहीं है, हमारा नाम बोल दिए, अपना नाम ले लेना तुम, ठीक है, कोई बात नहीं। PBH किसी तरह से भी ऐसे ही बोलना, ठीक है। पंडित विवेक पॉल हर हर बम हमने बनाया है, ये निमोनिक आप अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने का तरीका है। इसका ऑपोजिट
या रिवर्स कॉसेक, कॉसेक करेंगे तो इसका रिवर्स कर देना, कॉस का ऑपोजिट सेक, इसका रिवर्स कर देना, h बाई बी हो जाएगा, टेन का ऑपोजिट कॉट, इसका रिवर्स कर देना, b बाई पी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये तो अभी तक बातें सर ये पढ़े हैं जो क्लास 10 में अभी तक पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आपको डायरेक्टली यूज करना है कुछ चीजें, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं यहां पे रिलेशन बिटवीन, लिखना चालू करो, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब रेशियोज को हम क्या कह रहे हैं? फंक्शंस। अरे हर रेशियो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस होते हैं, हर रेशियो फंक्शन होगा जरूरी नहीं है। अब आपको फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे तो अब आप खुद ही समझ जाएंगे, वहां पे रेंज, डोमेन, ये सब का बात होगा। ओके, तो पहला जो रिलेशन है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए एक बार देखिए ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होना चाहिए? सेकंड बता रहे हैं, सेकंड हम बता रहे हैं आपको, टेन थीटा कॉट थीटा किसके बराबर होना चाहिए? इंटू, दोनों में इंटू है। थर्ड पूछ रहे हैं आपसे, थर्ड पूछ रहे हैं ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होना चाहिए? फोर्थ पूछ रहे हैं आपसे हम, क्या आपको टेन थीटा का कोई और फॉर्मूला पता है? और नेक्स्ट आपसे पूछेंगे कॉट थीटा का क्या आपको और कोई फॉर्मूला पता है? देखिए ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉसेक लिखा हुआ है, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। हमने क्या बोला कि कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का रिवर्स होता है, माने कोसेक मतलब क्या होता है? 1 बाई साइन होता है। इन दोनों को कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? ओनली 1। समझ में आ गया होगा आपको। ये डायरेक्टली कहीं दिख जाए ना तो 1 लिख दिया करेंगे आप। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में कहीं भी दिख रहा होगा तो आप वहां पे 1 प्लेस कर देंगे। सिमिलरली आपको दिख रहा है 10 रिवर्स होता है कॉट का, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1। कॉस का रिवर्स होता है सेक, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है कि नहीं? और आपको पता है क्लास 10 में आपने पढ़ा है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्यों हम नहीं मानेंगे? हम नहीं मानेंगे, हम तो क्लास 10 में ये पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये भी पढ़े थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े थे। आपने अभी भी पढ़ा क्या? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलो जरा, पी बाई बी होता है। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मतलब ये तो मानेंगे आप ना, पी बाई बी होता है, ये डिफाइंड है इसी तरह से। तो अगर हम टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, चलो लिख के देखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख के देखते हैं। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है सर? पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा भाई साहब? पी बाई बी ही तो मिलेगा। तो यही तो कह रहे हैं कि पी बाई बी का मतलब क्या होता है? टेन थीटा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब भी क्या होता है? टेन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। और आपको पता है टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा, इसका मतलब इसका ऑपोजिट करके लिखा जा सकता है, दिस इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये जो आपका 5 क्वेश्चन है एकदम बेसिक, क्लास 10th में सभी आपने पढ़ा है ये सभी चीजें। क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज के तरफ, जिसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। ये भी आप क्लास 10th में पढ़े हैं। तो हम बताने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। कौन कौन से हैं? क्लास 10 में जो पढ़ा वो सब बताएंगे पहले। क्लियर है कि नहीं? कौन कौन से थे? पहला एक इक्वेशन आपने पढ़ा है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यस और नो? दूसरा आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ा है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा।
पढ़ा है ना, याद होगा आपको, क्लास 10 में पढ़ा था। और तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है। आपसे मैं अभी ये पूछ रहा हूं वाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कैसे? तो पहले आप इस चीज को नोट कर ले, मैं सिर्फ इसको प्रूफ कर देता हूं, बाकी ये दो सेम तरीके से आप प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए हैं? चलिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ देखिए, आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल। आप ये 90 डिग्री ले रहे हैं, आप इसको डिफाइन कर लीजिए, थीटा है, क्योंकि थीटा लिए हैं यहां पे, तो आपको थीटा एक डिफाइन करना होगा। लेट दिस बी ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा। ओके सर, तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूअस, और जो बचा वो बेस। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? दिस इज बेस, समझ में आ रहा है? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूअस। सो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर? ए बी है। बेस क्या है? बी सी है। लेकिन साइन का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर लिखने का, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका? बी सी है, अपॉन क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी का होल स्क्वायर। ओहो सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल रहे हैं? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस। सॉरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग? AC हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, अब इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? AC का स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा निकाल रहे हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस। बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूअस हो गया AC, इसका स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ये लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं हमने लिख दिया, ऑटोमेटिक 1 आएगा। इसको आप देखिए, सॉल्व कीजिए, तो क्या आपका एलसीएम AC स्क्वायर आ गया है। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं सर? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यस और नो? यस और नो? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये क्या आ गया है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिख रहा है? क्या आप पाइथागोरस पढ़े हैं? सो व्हाट इज AC स्क्वायर? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस, यस और नो? पाइथागोरस हम ये बात कह सकते हैं। तो जो AC स्क्वायर है वही है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी AC का स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सेम तरीके से जिस तरह से हमने ट्राइंगल लेकर के पाइथागोरस लगा करके निकाल करके सॉल्व किया, सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आइडेंटिटी सेकंड एंड थर्ड आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बात सच है, और इसको यूज हम आगे करेंगे। क्लियर है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये हेल्प करेगा आपको। इंपॉर्टेंट टिप्स करके लिख लीजिएगा आप लोग। यही जो है आपको बोर्ड्स वाले बच्चों से अलग करेंगे। ये बाकी जो चीजें अभी तक हमने बताई वो तो सब पढ़ेंगे, ये चीजें जो है आपको डिफरेंशिएट करेंगे बोर्ड के बच्चों से। तो सुनिएगा ध्यान से, पहला बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है इफ, ध्यान से सुनिए, x इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक और टेन का रिलेशन होता है, आपने याद किया होगा सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन और सेक का रिलेशन आपने पढ़ा। तो उसी तरह कह रहा है, अगर x इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है ना कहीं पर भी, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है देन, अगर आपको 1/x का रिक्वायरमेंट है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं ओनली बाय चेंजिंग द साइन बिटवीन सेक एंड टेन, दैट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से।
लेकिन प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। यस, आपके लिए मैं छोड़ सकता हूं ये, आप इसको होमवर्क में लीजिए। हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका प्रूफ लीजिए। कैसे करना है, एकदम जैसे अभी बताया था, सिंपल बेसिक तरीके से कि साइन थीटा मतलब क्या होता है, P बाई एच होता है, कॉस थीटा मतलब B बाई एच होता है। बिल्कुल ट्राइंगल ले लीजिए और सॉल्व कीजिए, देखिएगा 1 बाई कॉस क्या आ जाएगा, सॉरी 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा माइनस टेक थीटा। क्लियर है कि नहीं है? सिमिलरली एक और टिप देते हैं, देखिए ध्यान से। अगर आपको कॉसेक और कॉट के बीच में रिलेशन होता है, आपने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, अभी लिखा यार। इसका मतलब अगर x इक्वल टू क्या दिया हुआ है ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ध्यान से कॉसेक पहले है और इसमें भी ध्यान से सेक पहले है, टेन बाद में है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। मान लीजिए गलती से टेन पहले और सेक बाद में है, और ये आप कर दीजिए टेन माइनस सेक, तो गलत हो जाएगा। सेक माइनस टेन ही होगा हमेशा, हमेशा सेक माइनस टेन ही होगा। अगर आपको पहले लिखना है तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस टेन प्लस सेक लिखिए, चलेगा। क्लियर है कि नहीं? 10 ही यहां माइनस होगा। सिमिलरली यहां जब आप 1 बाई एक्स निकालिएगा, देन 10 लिख दिए, देन 1 बाई एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सिंपल प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। कॉसेक पहले है, कॉट बाद में। सिमिलरली यहां सेक पहले है, 10 बाद में है। गॉट इट? क्लियर है? इसको हम क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे आगे, आप देखिएगा। हम अच्छे लेवल के सवाल जब बनाएंगे तो आपको इसका इस्तेमाल हम आपको दिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए जरा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे का कोई भी सवाल बनाना है तो ये बातें आना चाहिए, दैट इज ASTC रूल। ध्यान दीजिएगा, ASTC रूल समझने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं हेडिंग में लिख देता हूं, सभी को इसका अपना अपना नाम दे देता है, ASTC रूल। मैं कह दे रहा हूं ASTC रूल, कोई कुछ और कह देगा, आपको मतलब नहीं है इस बात से, आपको सीखना है बस। क्या कहता है, देखिए ध्यान से। मैं इस प्लेन का 4 हिस्सा बनाया हूं। अब क्या आपको 4 हिस्सा दिख रहा है? आपको 4 हिस्सा दिख रहा है, ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है। बड़े समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर क्या होता है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब नेगेटिव वाई का डायरेक्शन ये है। ओके सर, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जगह आपको दिख रहा है, दिस इज टर्म्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों? मतलब क्वार्टर, नाम समझ में आ रहा है? क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। ये 4 टोटल हिस्सा में से एक हिस्सा ये है, सो क्वार्टर वर्ड से आया है क्वाड्रेंट। क्लियर है कि नहीं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इसको सिमिलरली क्या कहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल आपके पास कितने क्वाड्रेंट्स है? 4 क्वाड्रेंट्स। क्लियर है कि नहीं है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, तो मैंने जैसे कि बताया, आपके पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सुनिएगा ध्यान से, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, मतलब किस एंगल से किस एंगल तक होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेगा सर यहां से शुरू कर रहे हैं गेम, यहां पे हमको दिख रहा है 0 डिग्री, यस और नो? यहां से बढ़ते 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 एंगल कितना जा रहा है सर? यहां पे दिख रहा है हमको 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? सर यहां से बढ़ते 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 यहां जा रहे हैं, यहां पर और 90 ऐड हो गया, सो दिस बिकम्स 180 डिग्री। कोई दिक्कत? यहां से बढ़ते बढ़ते फिर यहां जा रहा है और 90 बढ़ गया, सो दिस बिकम 270 डिग्री। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? सर यहां से बढ़ते 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 यहां गया, तो यहां पे आ गया 360 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है, इसे क्या बोलते हैं? रेंज।
या फिर बोलिए नहीं, अभी रेंज बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप सिर्फ इतना बोलिए कि किस एंगल से किस एंगल के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है। सर 0 डिग्री से 90 डिग्री। 90 to 180 क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। भेजा में डाल जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। 180 से 270 के बीच में कोई भी एंगल है तो उसको हम क्या बोल देंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 के बीच में कोई भी एंगल है तो हम क्या बोल देंगे? वो किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ओके सर, समझ गए। अब इस रूल का महत्व समझते हैं। पहले ये बताइए कितने हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं? सर 6 हैं। साइन कॉस 10, साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक और 10 का ऑपोजिट कॉट, 6 है। तो हम यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखने वाले हैं ए एस टी सी। इसका मतलब समझना है, इसीलिए इसका नाम हम क्या दे दिए हैं? ए एस टी सी रूल। ए एस टी सी। एक का मतलब है यहां पे ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। ऑल कौन सा ऑल? भाई साहब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बात कर रहे हैं। मतलब क्या? ना साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, इसका ऑपोजिट कॉसेक हो, इसका ऑपोजिट सेक हो, इसका ऑपोजिट कॉट हो, इनके बारे में बात हो रही है। इनके बारे में बात हो रही है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो चाहे कॉसेक हो, कॉस हो चाहे सेक हो, टेन हो चाहे कॉट हो, सबका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कितना होगा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आगे हम समझेंगे, लेकिन जो भी होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच में एंगल कुछ भी बैठाइए आप, किसी में भी बैठाइए आप, क्या आने वाला वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। दिमाग में घुस गया? क्लियर है? आगे आते हैं। 90 से 180 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और इस एस का मतलब सेकंड नहीं है, इस एस का मतलब साइन है। यहां पे क्या होता है याद रखिएगा? साइन, और उसका ऑपोजिट क्या है? कॉसेक। साइन और कॉसेक यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब बाकी सब क्या होगा? सब नेगेटिव। अरे जो पॉजिटिव है खाली उतना याद कर लो। साइन और कॉसेक यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सब का मतलब ये सब कॉस और सेक, टेन और कॉट, ये सब नेगेटिव होता है। यहां पे मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आगे आपको आंसर मिलने लगेंगे। पहले ये याद तो कीजिए। क्लियर है कि नहीं है? आगे सर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टी, थर्ड क्वाड्रेंट में टी स्टैंड्स फॉर 10, और ये 10 का ऑपोजिट क्या दिख रहा है आपको? कॉट। यहां पे 10 और कॉट भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब साइन, कोसेक, कॉस, सेक सब यहां पे नेगेटिव होता है। कहां से? 180 से 270 के बीच में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है आपको? ओके सर। ये सी का मतलब होता है कॉस। सी का मतलब क्या है? कॉस। और कॉस का ऑपोजिट क्या हो गया? सेक। यहां पे कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, यहां कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है? एक बार रिवाइज मारते हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से। 0 से 180 सब पॉजिटिव, सॉरी 0 से 90 सब पॉजिटिव, 90 से 180 ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव, 180 से 270 ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव, 270 से 360 ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? ये बात को भेजा में बढ़िया से डालना पड़ेगा आपको, तभी जाके आगे के जो बातें कहेंगे वो समझ में आएगा। क्लियर हो चुका है आपको क्वाड्रेंट? ये बात क्लियर हो चुका है। इसको याद कैसे कर सकते हैं सर? निमोनिक कुछ बता दीजिए। देखिए हम जब अपने क्लास में पढ़ते थे उस समय टीचर हमें ये बताते थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्या बोल रहे हैं? ए फॉर आफ्टर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है कि नहीं? कई टीचर्स अभी निमोनिक ये बताते हैं, ये बता देते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, है कि नहीं? ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर मिलाना। तो आप कैसे भी याद करो, हम ऐसे सिंपल बोल रहे हैं ASTC, क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है? समझ में आ रहा ना? एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए अपने टीचर से, तो उम्मीद करेंगे आप लोग भी आगे जाएंगे। तो कुछ और बता दीजिएगा फिर उस वक्त। ये सब बातें ऑलरेडी प्रचलित में है, जो हमारा टीचर कहा था हम आपको बता दें। सर ने बताया था हमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भाई क्लियर है कि नहीं है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा।
ASTC रूल का एप्लीकेशन हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम कह रहे थे कि ये हम 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिए। 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, और आपका 270 डिग्री हो गया, 270 से 360 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है? हमने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी क्वांटिटीज होते हैं, जितने भी आप बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या होता है? ऑल पॉजिटिव है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका साइन और उसका ऑपोजिट कोसेक पॉजिटिव है। यहां पर आपका टेन और उसका ऑपोजिट कॉट पॉजिटिव है, और यहां पर कॉस और उसका ऑपोजिट सेक पॉजिटिव है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो बातें लिखा है वो पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ ये पॉजिटिव, बाकी सब इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। वो नहीं लिख रहा है, बाकी बचा हुआ सब नेगेटिव। सवाल आपसे पूछ रहा है कि साइन 100 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए, साइन 100 डिग्री कहां होगा? 90 से 180 के बीच में। यहां तो साइन पॉजिटिव होता है तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे 0 से ज्यादा होगा मतलब पॉजिटिव होगा। क्लियर है कि नहीं है? आपसे पूछ रहा है cos 100 डिग्री, तो cos 100 डिग्री कहां आता? 90 से 180 के बीच में। यहां तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब 0 से कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? कोसेक 110 डिग्री, 110 डिग्री कहां होगा सर? 90 से 180 के बीच में। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब लिखा है cot 123 डिग्री कहां होगा? ये भी यहीं पर है, 90 से 180 के बीच में ही है ना 123। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो कॉट है तो नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। यहां एक डेंजर सवाल दिया है भाई, 2000 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में है सर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए इस चीज को समझते हैं। आपको ये समझ में आ गया है भाई? ये जगह थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। इस तरह का बड़ा सा एक एंगल दे दिया जो कि आपके रेंज के बाहर चला गया। आपका रेंज क्या है? 360 तक है। इसके बाहर चला गया तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनो बाबू रे, ध्यान से सुन बाबू रे, ध्यान से सुन। यहां से यहां तक जाएगा, कितना एंगल होगा? 360। फिर तुम यहां से यहां तक घूम के जाएगा तो फिर 360। हुआ कि नहीं हुआ? 360 और 360 कितना हो गया? 720, 720। अगर आपको इस तरह से देखने में खराब लग रहा है ना, तो रेडियन में बदल दीजिए। मैं रेडियन में बदल देता हूं, ध्यान से देखिए। 360 को आप क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन, यस और नो। 90 को आप क्या बोलते हैं? π/2 रेडियन, यस और नो। बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 180 को, सॉरी 90 को क्या बोलते हैं? π/2 रेडियन। 180 को क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। और 270 को क्या बोलिएगा? 3π/2 रेडियन करके चेक कर लीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने रेडियन में बदल दिया। अरे π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रेडियन में बदल चुका है। सुनिएगा, तो यहां से पहला बार जब यहां घूम करके आए तो 2 पाई रेडियन बना, 360 मतलब 2 पाई बना। दोबारा जाएंगे तो 4 पाई बन रहा है, तिबारा जा रहे हैं तो 6 पाई बन रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली आप जोड़ते जाइए। 360 फिर 360 कितना हो गया? 720। फिर 360 जोड़िए, कितना हो गया? समझ में आ रहा भाई? आपको 2 बार जोड़ना है, 360 और 360 कितना हो गया? 720 हो गया। फिर 360 जोड़िए, कितना हो रहा है? 1000। फिर 360 जोड़िए, कितना हो जाएगा? जोड़ के देखिए ना, इतना कितना आ रहा है? 4 चौक 24, 4 हतर में 1, 3 चौक सॉरी 3 चौके 12 और 1 13, यही हो रहा है ना? 13 और 1 शायद 3 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 1 4। अरे यहाँ पे 6 था यार, 6 दूनी 12, 3 चौ 18, 4 चौक 24, 24 का 2 हासिल किया था, 2 था। यहाँ तक समझ में आ रहा? कितना आया? 1440 है। और 300 जोड़ के देखो कितना आ जा रहा है? 1440 में 360 अगर जोड़ दिया जाए तो 0 0 4 और 1 5 6 7 8 18, कितना आ जा रहा है? 1800। बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 1800 आ गया। और 360 जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 2160 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 21। 2000 से ज्यादा आ गया ना? रुक जाने का। कहां तक जोड़ने का? जितना एंगल दिया है उससे कम तक आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो हमने 360 360 360 करते हुए जोड़ता गया।
आपको कितना बार 360 जोड़ना पड़ा? 1 2 3 4, यहां पर एक 5 बार जोड़ना पड़ा। 5 बार जोड़ना पड़ा मतलब 5 बार 2 पाई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या वैल्यू ये याद आ रहा है 1800। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपने कितना बार घूमा? 5 बार घूमा, समझा? 360 360 360 360 360, कितना बार घूमा? 5 बार घूमा। तो फिर वापस तो यहीं आ गया 5 बार घूम के। समझे कि नहीं समझे? हम कह रहे हैं एक बार आपने घुमा तो यहीं आ गया वापस 0 पे, 360 में या 0 पे। फिर घूम के आया तो फिर वही 360 0 पे आ गया। ऐसे ऐसे 5 बार आपने घुमा तो वापस वहीं आ चुके हैं। 5 बार जब आपने घूम लिया तो आपके पास वैल्यू कितना आ रहा है? 1800। क्लियर है? यहां वैल्यू दिया है कितना? 2000। कितना कम है? 200। तो आपको इस चीज को ऐसे लिख लेना चाहिए ना, साइन कितना है? 2000 आपको दिख रहा है ना, ये 2000 आपको दिख रहा है। अगर 2000 में 1800 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए? 1800, तो वापस आप कहां आ चुके हैं? यहां। और यहां से लेके आपको कितना जाना है एक्स्ट्रा? अरे यार माइनस करके देखो कितना आ रहा है। अरे सर 200 आ रहा है सर, 200 डिग्री आ रहा है सर। तो बस यहां से चल जाओ, यहां से 90 आ गया, यहां से 180 आ गया, यहां पर आ जाएगा तो 200 डिग्री कहां मिलेगा आपको? 180 से 270 के बीच मिलेगा। मतलब साइन यहां पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन 2000 का जो वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा? 0 से ये क्या होने वाला है? वैल्यू नेगेटिव होने वाला है, मतलब 0 से कम होने वाला है। यहां साइन थीटा इज लेस देन 0 हमने लिखा, उल्टा तरफ लिखा, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? उधर लिखता तो मैं ऐसे करके लिखता है। अरे क्लियर है? मतलब आप अगर 2 पाई घूमते हैं तो वापस वही चले जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाला चीज है, नोट बॉन्ड, कि अगर आप 2 पाई रोटेशन करते हैं तो जहां से शुरू किया था आप वहीं वापस चले जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या है? मतलब अगर साइन 100 डिग्री आपको दिख रहा है, अगर आप इसमें जोड़ दीजिए साइन 360, इसमें जोड़ दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा? 460। तो बाबू 360 सॉरी 100 में 360 अगर जोड़ दिया तो 100 का अगर वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, तो 460 का भी वैल्यू कितना होगा? पॉजिटिव ही होगा। कितना होगा नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि 360 घूमने के बाद तुम वहीं पहुंच गए। फिर वापस तुमको कितना चलना है? और एक्स्ट्रा 100 चलना है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो और सवाल है हमारे पास, चिंता मत कीजिए, और हम सवाल करेंगे। क्लियर है नहीं? अरे समझ में आ गया ये बात? नोट कर लिया तुम लोग? 360 दैट इज 2 पाई घूमने के बाद हम जहां से चलना शुरू किए हैं वापस वहीं आ जाते हैं। तो यहां पे वैल्यू क्या आया था? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आया था। 10 190। चलो वापस आते हैं, सिंपल। अब देखते हैं 190 कहां है सर? 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, यहां पर है सर 10। यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 10 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। क्लियर? कॉस 200 डिग्री सर यहीं पे होता है। यहां पे तो 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0। समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ पे साइन 250 बोला है, साइन 250 सर कहाँ है? 270 से कम है, यहीं पर है। यहाँ पर सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो लेस देन 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और इस तरह का लेते हैं ताकि आपका जो है और क्लियर हो जाए। मान के चलिए हमने ले लिया, चलिए कॉस ले लेते हैं। कॉस का 420 डिग्री ले लिया। कितना ले लिया? 420 डिग्री। तो आपको देखना यह है कि ये 360 का कितना मल्टीपल से ज्यादा या कम है। ज्यादा या कम भी चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना है? मान लो इससे 360 घटा दिया जाए, कितना आ जाएगा बोलो तो जरा? 420 से अगर 360 को घटा दिया जाए बाबू तो कितना आ जाता है? ओनली 60 आ जाता है। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि cos 420 से हमने 360 को घटाया तो हमारे पास cos 60 आया। इसका अर्थ यह है कि cos 420 का वैल्यू जो है cos 60 का वैल्यू वही है। समझ में आ रहा कि नहीं? 360 बढ़ाना, ऐड करना है या 360 घटाना से आप वहीं पहुंचते हैं। अरे भाई साहब आप बढ़ाएंगे तो ऐसे चलेंगे, अगर घटाएंगे तो ऐसे चलेंगे, रिटर्न चलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी भी एंगल में 2 पाई ऐड करना और 2 पाई सब्सट्रैक्ट करने से आप जिस स्थिति से चलना शुरू किए थे उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो आप 360 को घटाइए बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि खाली 360। अभी आपने देखा यहां पे एक बार घूमे थे तो काम नहीं बना था, तो मैंने दूसरा बार घूमा,
दूसरा बार से अभी काम नहीं बना तो तीसरा बार घुमा, तीसरा बार से काम नहीं बना तो चौथा बार घुमा। जितना बार से काम नहीं बनेगा 1 मिलियन एंगल दे दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 360 करके उसको जो है खत्म कर दीजिएगा। आपको वापस जो नंबर मिलेगा लास्ट में आपको 0 से 360 के बीच में ही मिलेगा। जैसे कि यहां आपको कितना मिला था 200 डिग्री, जो कि 360 से कम है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे आपको cos 60 मिला। cos 60 कहां होता है सर? 0 से 90 के बीच में। यहां तो ऑल पॉजिटिव है, इसका वैल्यू तो आपको पता होगा और पॉजिटिव ही होता है। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोग 2-4 और बता देंगे? बस इसको खत्म कर देते हैं हम। 2-4 और बता दीजिएगा, 2-4 और बता दीजिए, बस खत्म करते हैं इसको। आई होप ASTC क्लियर है। अगर फिर भी किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर। कुछ और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है sin 40 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिमिलरली cos 80 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बता दीजिए। tan 25 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बता दीजिए। बहुत सिंपल सवाल पूछ लिए, इससे तो अच्छा सवाल आपको बता दिए। 40 डिग्री सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, समझ में आ रहा? पॉजिटिव है सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, समझ में आ रहा? कैसे याद करना है आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे याद रहेगा? 0 से 90, जहां 90 से कम दिखा कुछ भी सब पॉजिटिव कर देने का। जहां 90 से 180 के बीच में एंगल दिख रहा है वहां पे साइन और कॉसेक को ध्यान रखने का कि वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आई होप ASTC रूल का जो एप्लीकेशन है आपको समझ में आ गया है कि जो रिजल्ट आने वाला है एनी फंक्शन ऑफ दैट एंगल, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके जो एंगल है कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा कितना भी हो सकता है, वो एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये बताने का काम है सिर्फ ASTC का, और कुछ नहीं। वैल्यू कितना आएगा वो हम आगे सीखेंगे कि वैल्यू कैसे निकाला जाए। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आगे चर्चा करेंगे कुछ और रूल्स का। ठीक है, थैंक यू।